हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इंडिया के टॉप 10 क्वेश्चन लेके फिर से आ चुके हैं इंडिया जीके के। तो आज आपने पहले वाली क्लास अगर नहीं देखी है तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बार बार जैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। यह क्लास एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा। आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास का टॉपिक होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग पूरा बौद्ध धर्म ही कवर करने का प्रयास करेंगे इन सारे क्वेश्चंस के माध्यम से। तो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध से संबंधित घटित घटना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। वैशाख पूर्णिमा का दिन से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं हैं जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है? कौन सी घटनाएं? जन्म, मृत्यु, ज्ञान की प्राप्ति या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। बौद्ध बुद्ध भगवान को जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा, सेम डे सभी चीजें हुई थी। अब आप कहेंगे कि सेम डे कैसे हो सकता है? ये अगर जन्म हुआ है तो उस दौरान ही मृत्यु कैसे हो जाएगी? डे सेम था। जैसे हर साल में 24 फरवरी, 25 फरवरी जो भी आता है डे आता है, 26 जनवरी हर साल आता है, तो उसी प्रकार वैशाख पूर्णिमा वाला दिन भी हर साल में आता है। तो जन्म एक बार हो गया वैशाख पूर्णिमा को। इनका जन्म कब हुआ ये याद रख लेना, 563 ईसा पूर्व। और जब भी ईसा पूर्व लिखते हैं तो आप यह समझ जाना कि सन पीछे की तरफ चलेंगे, जो समय काल है वो पीछे की तरफ माना जाएगा। ईसा के जन्म के पश्चात में जो समय था वो आगे की तरफ माना जाता था। ईसा के जन्म से पूर्व जो समय था वो पहले की तरफ माना जाता था। तो इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु आप ध्यान रखना, इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। देखिए वापस पीछे की तरफ चल रहे हैं अपन, तो इससे आप समझ सकते हैं ईसा पूर्व का जो समय होता है वो पहले मापा जाता है। तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 29 वर्ष की आयु में। इन्होंने गृह छोड़ दिया था, गृह त्याग कर दिया था। और गृह त्याग करने के पश्चात 48 दिनों तक इन्होंने समाधि धारण की थी। और जहाँ पे समाधि धारण की थी वहीं पे इनको 48 दिनों के बाद में ज्ञान, केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उस जगह का नाम बोध गया रखा गया, क्योंकि बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस वजह से इसको नाम बोध गया दिया गया। और इस घटना को क्या कहा गया वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो गया। ये तीनों चीजें आपको मैं बता चुका हूं, ये तीनों चीजें सेम डे को हुई थी। हर साल में सेम डे आता रहता है बार बार, उसी हिसाब से वैशाख पूर्णिमा वाला दिन हर बार आता रहता था। तो जन्म भी इनका इसी दौरान हुआ था, मृत्यु भी इसी दिन हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति। वेरी इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि सेम डे को हर चीज होना, जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति, तीनों चीज वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। तो महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा कहलाती है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, जिसे क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। महात्मा बुद्ध से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बौद्ध धर्म में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे के सारे अपन एक साथ करने का प्रयास कर रहे हैं आज। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राहुल, सिद्धार्थ, देवदत्त या शुद्धोदन? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 48 दिनों तक समाधि प्राप्त करने के पश्चात, तो सिद्धार्थ क्या कहलाए थे? बुद्ध कहलाए थे। तब सिद्धार्थ क्या कहलाए थे? बुद्ध कहलाए थे। उस दौरान जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तब सिद्धार्थ का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? बुद्ध। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होने पर इनको बुद्ध कहा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं कि इनके बचपन से संबंधित और इनके माता पिता के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके बचपन का नाम तो आप जान चुके हैं, महात्मा बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, कि बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अब इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी का नाम शुद्धोदन था। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन, जो कि कपिल वस्तु के गणराज्य के प्रधान थे। और इनकी माता का नाम था महामाया। महामाया, जो कि इनके जन्म के 7 दिनों के पश्चात ही इनकी मृत्यु हो गई थी। महामाया, इनकी माता की मृत्यु सिद्धार्थ या फिर बुद्ध भगवान के जन्म के 7 दिन के पश्चात हो गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फिर इनकी मतलब लालन पालन किसने किया? सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी प्रजापति विमाता थी। उनकी मतलब कहा जाने वाले विमाता, मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि गोद गए हुए थे ये किनके? अपनी विमाता के, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा इनका लालन पालन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध धर्म ने सर्वप्रथम कहां महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की
अनुमति प्रदान की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस जगह पे उन्होंने बौद्ध बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की? आम्र वाटिका में, वेलुवन में, कुटाग्रशाला में या घोषित राम में? इसका सही होगा आम्र वाटिका में। आम्र वाटिका में उन्होंने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। और सबसे पहले इनकी जो महिला शिष्य थी वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। बुद्ध भगवान की सबसे पहली महिला शिष्य इनकी विमाता प्रजापति गौतमी, जो भी अपन बात कर चुके हैं, जिनका लालन पालन, इनके बुद्ध भगवान का लालन पालन जिन्होंने किया था प्रजापति गौतमी के द्वारा, वही इनकी सबसे पहली शिष्य के रूप में, महिलाओं के शिष्य के रूप में आए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई थी? तो आम्र वाटिका में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बौद्ध संगति आप पूरी की पूरी याद कर लेना। मैं भी आपको बता देता हूं कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान हुई? अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या कालाशोक? तो इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगति हुई। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? जब इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी मृत्यु हुई थी? बुद्ध भगवान की मृत्यु हुई थी। उसी साल प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। उसी दौरान इनकी प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। और प्रथम बौद्ध संगति आयोजित किसने की थी? तो अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति किसने की थी? तो सेकंड बौद्ध संगति की थी कालाशोक ने। कब की थी? 100 साल बाद, 383। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत बार पूछी जा चुकी है ये संगतियां, बौद्ध संगतियां बहुत बार पूछी जाती है। उसके बाद में तृतीय बौद्ध संगति कब की गई थी? अशोक ने की थी। तृतीय बौद्ध संगति आयोजित कब किसने की थी? अशोक ने की थी। और ये 251 ईसा पूर्व में की थी। ये कब की गई थी? 251 में। और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क, राजा का नाम है, कनिष्क के द्वारा की गई थी। और वो कब की गई थी? वो प्रथम शताब्दी में की गई थी। मतलब ईसा पूर्व खत्म हो चुका है अब। ये भी ईसा पूर्व है, ये भी ईसा पूर्व है, ये भी ईसा पूर्व। अब ईस्वी शुरू हो रहा है, ईसा मसीह का जन्म शुरू हो रहा है उस समय। तो प्रथम शताब्दी इसको बोलेंगे, फर्स्ट ईस्वी में, एक ईस्वी में, फर्स्ट ईस्वी में की गई थी। तो उसके दौरान राजा कौन था? कनिष्क था। ये चारों के चारों याद रखना। पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी कनिष्क के द्वारा की गई थी। टोटल 4 बौद्ध संगतियां, और चारों बौद्ध संगतियां बार बार पूछी जाती है। इससे संबंधित और भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो कभी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन मेनली आपको ये सारा का सारा ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध कहाँ पे पैदा हुए थे? कपिलवस्तु, बोध गया, पाटलिपुत्र या सारनाथ? तो इसका सही होगा कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध का बता चुका हूं आपका, इनका जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी वन में हुआ था। कपिलवस्तु में भी जगह पूछा जाए तो आपको याद रखना है लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन के अंदर हुआ था। तो लुम्बिनी वन में इनका हुआ था। और इनके बचपन का नाम आप जानते हैं, सिद्धार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था वैशाख पूर्णिमा। सारे के सारे जो ध्यान है आप सभी को, वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान मिला था, मृत्यु हुई थी और जन्म भी हुआ था। तो इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर किया कीजिए। बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य है, बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य कौन सा है? बताओ। मध्यम मार्ग, आत्मवाद, विनय या निर्वाण? बौद्ध धर्म जो भी मतलब अपनाता है, जो भी व्यक्ति अपनाता है, तो वो सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या लेकर के चलता है जो उसको प्राप्त करना है? सर्वोच्च लक्ष्य उसका क्या होता है? मध्यम मार्ग, आत्मवाद या विनय या निर्वाण? तो इसका सही होगा निर्वाण। उसे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। निर्वाण का मतलब उसे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। इस संसार की मोह माया से दूर जा करके, इन सभी को छोड़ करके अपने आप को निर्वाण की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। यही बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता चित्रकला का संबंध है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अजंता चित्रकला का संबंध कौन से धर्म से है? ब्राह्मण धर्म, शाक्त धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। अजंता की जो गुफाएं हैं, वहां पे जो चित्रकलाओं का कार्य किया गया है, वहां पर कौन सा धर्म के अवशेष मिल रहे हैं अपने को? बौद्ध धर्म के अवशेष मिल रहे हैं। तो अजंता चित्रकला का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। एक तो देखिएगा कौन सी संगति आयोजित हुई है, कितने पिटक हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं। कितने पिटक हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध साहित्य में 3 पिटक है। कितने पिटक है? 3 पिटक हैं, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? जिसे त्रिपिटक भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, त्रिपिटक भी कहा जाता है।
और इन 3 पिटकों के नाम कौन से हैं? पहला है सुत पिटक, सुत पिटक। दूसरा है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। और तीसरा है विनय पिटक। तीसरा कौन सा है? विनय पिटक। अब इन तीनों पिटकों के अंदर क्या क्या लिखा गया है ये भी आपको बता देता हूं, तो इनको ध्यान रखना। सुत पिटक के अंदर तो जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश है उनका वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी उपदेश दिए गए हैं सुत पिटक में उसका वर्णन है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारधाराओं को प्रेरित किया गया है, दर्शन का विवेचन किया गया है और मतलब दार्शनिक बातें की गई है अभिधम्म पिटक में। और विनय पिटक में आप ध्यान रखना, जो शिष्य होते थे, भिक्षण का काम करते, भिक्षा लेने का काम करते थे, जो शिष्य होते थे बौद्ध धर्म में, भिक्षु या भिक्षिणी, उनके दैनिक जीवनचर्या में क्या संबंधित है, क्या नियम है उनके लिए, उनका वर्णन किसमें किया गया? तो विनय पिटक में उसका वर्णन किया गया। तो ये तीनों पिटक आप ध्यान रखना। और ये बौद्ध साहित्य है, तो साहित्य में इनकी भाषा कौन सी थी ये भी आप ध्यान रखना। इनकी भाषा थी पाली। बौद्ध धर्म के साहित्य की भाषाएं कौन सी थी? पाली भाषा का प्रयोग किया गया। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चन्ना कौन थे? ये भी स्टार लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चन्ना कौन थे? बुद्ध का घोड़े का नाम था, बुद्ध के शिष्य थे, बुद्ध के भाई थे, या बुद्ध का सारथी थे? तो इसका सही होगा बुद्ध का सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के मृत्यु की घटना को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। बुद्ध के मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण, संबोधि, महापरिनिर्वाण या धर्मचक्र परिवर्तन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा महापरिनिर्वाण। अभी देखिए इस वर्ड को आप ध्यान से समझेंगे तो समझ सकते थे। निर्वाण, निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति, और मृत्यु होने पर मोक्ष ही प्राप्त होता है, यह आप सभी जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बुद्ध के मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण इसको कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, महाविनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना, जब बुद्ध भगवान ने अपना गृह 29 वर्ष की उम्र में त्याग कर दिया था, उस घटना को क्या कहता है? उन घटना को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। संबोधि, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध गया के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां पे उनको क्या कहा गया था? वह उस जगह को क्या कहा गया था? संबोधिनी कहा गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और धर्मचक्र परिवर्तन, जब उन्होंने ज्ञान उपदेश देना शुरू किया था। धर्मचक्र परिवर्तन क्या होता है? जब उन्होंने उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात में, जब उन्होंने उपदेश दिया और लोगों में परिवर्तन लाने का कार्य किया, धर्म के माध्यम से लोगों में परिवर्तन लाने का कार्य किया, उसे बोला जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। तो ये चारों की चारों घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध से जुड़ा हुआ पशु चिन्ह नहीं है, नहीं है पूछ रहे इस बार। बुद्ध से 4 पशु जुड़े हुए थे, इनमें से कौन सा एक पशु है जो बुद्ध से जुड़ा हुआ नहीं है? यह बताना है आपको। हाथी, गाय, घोड़ा या शेर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गाय। इसका सही आंसर होगा गाय है, जो कि बुद्ध से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह के रूप में, पशु प्रतीक चिन्ह के रूप में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा गाय। तो अब इसमें बाकी क्या 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 कार्य है और कौन सा पशु जुड़ा हुआ है वो भी आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया आपको कि बुद्ध धर्म से या फिर बौद्ध से जुड़े हुए, बुद्ध से जुड़े हुए 4 पशु चिन्ह माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया हाथी, एक हो गया घोड़ा, एक हो गया शेर। गाय इसका है कि गाय इसमें नहीं है, तो कौन सा नहीं है? गाय नहीं है। अब तो फिर है कौन सा? इसमें अपने को ये देखना है, गाय की जगह आपको याद रखना है सांड। गाय की जगह आपको याद रखना है सांड है, जो कि पशु से चिन्ह से जुड़ा हुआ है। अब देखिएगा हाथी, हाथी का मतलब है बुद्ध ने जब जन्म लेने के अपनी माता के गर्भ के अंदर प्रवेश किया, तो गर्भ में आने का प्रतीक के रूप में किसे माना जाता है? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी का माना जाता है। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, अपनी माता के गर्भ में आने का प्रतीक क्या माना जाता है? हाथी को माना जाता है। सांड, सांड मतलब यौवन का प्रतीक, सांड का मतलब यौवन का प्रतीक माना जाता है। जब वे अपनी युवावस्था में आ गए थे, इसे सांड का प्रतीक के रूप में माना जाता है। घोड़ा, घोड़ा क्या कर देता है? गृह, मतलब घोड़ा भागने का काम करता है। तो इसी प्रकार याद रखेंगे गृह त्याग, वह अपने घर से चले गए थे, तो गृह त्याग की घटना घोड़े के द्वारा दर्शाई जाती है। और शेर, शेर मतलब समृद्धि का प्रतीक है, राजा का प्रतीक है। तो समृद्धि, तो समृद्धि का प्रतीक किसे माना जाता है? बुद्ध से संबंधित समृद्धि का प्रतीक माना जाता है घोड़ा, सॉरी शेर। तो ये आप सभी ध्यान रखिएगा। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, सांड यौवन का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, और शेर समृद्धि का प्रतीक है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित आपको समझ में आए होंगे, क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में, एसएससी जीडी से संबंधित जो भी बच्चे हैं उनमें शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।